चादर को बड़े जतन से कोटिदास कबीरा ने अरे इसे पहन विषपान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। की ही प्राप्ति होती है। तो ऐसे संसार की सारता का क्या अर्थ निकला? ऋषभ देव जी अपनी प्रजा को यही उपदेश दिया करते थे। उनके पुत्र हुए भरत जी, उनको राजगद्दी दे करके ऋषभ देव जी वन की ओर अग्रसर हुए और कर्नाटक में उन्होंने अपने शरीर को, कर्नाटक के जंगलों में अपने शरीर को अंतिम अग्रसर किया। उनके पुत्र हुए भरत जी, उनका विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से। उनके 5 बेटे हुए और बड़े बेटे को यह भी राजगद्दी देकर के भरत जी ने भी 1 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। अपने शासन काल में उन्होंने बहुत यज्ञ किए। उन यज्ञों का फल भगवान को समर्पित करके वह परमात्मा का भजन करने के लिए आ गए। और परमात्मा का भजन करने के लिए जब नदी के किनारे बैठ करके भगवान का भजन करते तो भगवान बारंबार कहते कि जो जीव अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान को अर्पण कर देता है फिर उसे संसार में किसी चीज से और कोई लेना देना नहीं होता। ये तो सर्वाणी कर्माणी मयि
सन्यस्य मत्पराम अनन्येनेव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थम मैया वेशित चेतसा। संसार में जो जैसा चित्त मुझ में लगाता है मैं उसका वैसे ही कल्याण करता हूँ। अनंत रूपेण श्री भरत जी भगवान का भजन करते हैं। अब भजन जब करते हैं तो इधर एक हिरणी गर्भवती है और उस हिरणी को शेर शिकार खेलने के लिए आया और जैसे ही शेर शिकार खेलने के लिए आया जो उस हिरणी का पीछा करते हुए आया। हिरणी अपने प्राण बचाने के लिए जैसे ही नदी से कूदती है कि उसी दबाव के कारण उसके गर्भ से एक बच्चे का जन्म होता और इस पर आकर के हिरणी मर जाती। अब बच्चे का तो जन्म हो गया। उसी समय भरत जी नदी में स्नान कर रहे थे। अब उन्होंने देखा बालक है, बचाना चाहिए, जीव है, जीव को कैसे मरते हुए देख सकते हैं। तो उन्होंने उस जीव को बचाया। अच्छा, बचाना तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसी में आसक्त हो गए, उसी में लीन हो गए, उसी में सदमतभूत हो गए, परिणाम दुख मिला। अब उनका भजन कम हो गया। धीरे धीरे उस हिरण को संभालना। लगाओ लगाओ 2-4 कांदा में आना। हो गया, भजन तो होने नहीं लगा। और यही हमारी आपकी हालत होती महाराज। माला तो फेरते लेकिन घर में ध्यान जाओ। अम्मा जी माला फेरे महाराज, सीटी 4 आ गई कुकर की, बहु रानी थने के ठा पड़े नहीं पड़े, राम राम राम। जैसे वो मंदिर में भी जावे तो आरती करे, भगवान की प्रार्थना करे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अच्छा, पाछे मोड़ देके कोई चंपल तो नहीं लेगी वो? कैसे बताऊं? ये भक्ति भक्ति नहीं है, तो पाखंड है, भगवान को उल्लू बनाने वाली बात है। अब धीरे धीरे उनका चित्त जब हटने लगा, एक समय ऐसा आया, माला फेर रहे थे, वो हिरण का बच्चा आया, गर्दन में गुदगुदा करके चला गया। ये संसार है, किसी को नहीं छोड़ता। पोता पोती बेटा करता बच्चों, सुख पोता को मिले। बस वहां में एहसान उलझ जावे कि भगवान को भजन वे भी कोई नहीं। एक बासा अपना पोता ने खिला दिया, पोता ने खिला दिया। जो पोता व बाबा की दादा की दादी पकड़ने के में बाबा 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 बा। महात्मा जी निकले, अरे भैया अब तो तुम्हारा पोता भी कहने लग गया कि बाबा हो जाओ, बाबा भजन करो। तो डोकरे वाकई जवाब दो कि कई केवा कई करा महाराज, भजन करवा को मन को घणो करे। तो पोता ने गोद में उठावा तो पोतो केवे बाबा 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 हो भजन करो। तो बाबा बनने का मन तो करता है, लेकिन फिर क्या करे महाराज, जैसे ही नाती को गोद में उठावे तो वो नाती कहता है ना 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 ना। तो या की बात माने कि या की बात माने, जो हम जो है तो ठीक है। तो वो गुदगुदा करके जब चला गया, जंगल में चला गया, मन में चिंतन बैठा है उसका क्या होता होगा। हिरण चला गया जंगल में, कोई जानवर खा जाएगा, कोई भक्षण कर जाएगा, सिंह मार डालेगा। ऐसा विचार करते करते मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, और पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह। अपने मोह के कारण उन्हें भरत जी को मृग की देह धारण करनी पड़ी, मृग का शरीर प्राप्त कर लिया। पिछले जन्म के तप का प्रभाव है, इसलिए उन्होंने अनंत रूपेण आनंद से ध्यान रखा और संसार की परिधि में लिप्त नहीं हुए। सुख का त्याग करते चले गए, उनकी देह छूटी और अगला जन्म उनको मिला। कर एक ही वेगे आटे का तीर पानी पाओ, ये दूजन प्यास न लगे। पाछे पाछे थोड़ा एक बिखर जाओ, एक जगह उबा हो जाओ जो हाथ रहो।
बड़े पाछे जाओ, पाछू पिला के दिखाओ। हाँ हाँ पिलाओ, फिर बड़ी सेवा अच्छी करे, छोरी काली पानी पिला रही है दूध। शाबाश, कई नाम धरो, भारती थनी नाम दे मजा, वो तो आखिरी में पानी पाती आ सकती। अरे पानी पीवा में बात किसी करनी मारी हमारी है। तो पानी पावा वाला तो बोल नहीं रहे, पीवा वाला बोल वो थे, बोल लो मुझे पी लूं जतरे। अगर एक री का मिल गया मिल गया। हाँ कहीं पाओ 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 पाओ। हाँ पिलाओ, पिला नहीं है छोरा सा अपना नाल रही है पानी पीवा वास्ते, हरम ना आ रही है डिंडा हरी का वेच गया, सेवा करे पानी पावे रे सबा ने। लो फिर पानी पीते हरम ना आ रही है, जमानो आ गया। गई के जो अब उनका अगला जन्म हुआ ब्राह्मण के लिए, वहां भी इनका नाम भरत रखा। क्या नाम रखा? भरत रखा। अब ये इनको ध्यान तो सब चीज का, लेकिन ये विचार करें कि अगर बोलेंगे तो फंसेंगे महाराज, बोले ही नहीं, हूं नहीं। माता पिता को चिंता, पिताजी के बेटा गायत्री मंत्र बोलो, मन में केवे कि आज गायत्री मंत्र सीखेंगे, फिर कल बोलोगे रुद्री लगाओ, फिर कर्मकांड सीखो, फिर जजमानों के घर जजमानी करते फिरो। ऐसा काम हमें पढ़ना ही नहीं, जंजाल कुछ नहीं बोले। पिताजी को चिंता, पिताजी का अंत हो गया, माताजी मर गई, भाइयों के हवाले हो गए महाराज। अब भाई तो होते जब तक तो सेवा कर देते, लेकिन भोजाएं सेवा नहीं करे महाराज। भोजाएं कहे कि तुम्हारे भैया भी कमा कमा के लाते तब जाके रोटी मिलती है, तुम्हें अगर यहाँ रोटी जीवनी है तो कुछ न कुछ काम करो, ठाले बुले को रोटी न मिले महाराज। वो भाइयों को कहा तुम्हारे भाई को कुछ काम कराओ तो ही रोटी मिलेगी। वो भाइयों ने कहा ठीक है भैया, अब ये सब कह रहे हैं तो एक काम करो, इसे खेत पे ले चलो, कुछ न कुछ सिखाएंगे तो जिंदगी निकल जाएगी। खेत पे लेके गए और खेत पे ले जा करके कहा कि देख भरत, ये जहां जहां खड्डे हो रहे हैं ना, इन मिट्टी के ढीले से मिट्टी ले ले करके इन सब गड्ढों को भर दे। ये रिपीट आविल जो कम तो महाराज मिट्टी के ढेर से मिट्टी उठा उठा करके तुम उसमें डाल देना, गड्ढे भर देना, बराबर कर देना खेत को। हाँ इशारा कर दिया, भाई तो चले गए। अब ये क्या करेगी, अगर आज काम सही कर दिया तो कल दूसरा काम तैयार, परसों तीसरा काम तैयार, ने फिर इसी में उलझ जाएंगे, भजन तो होगा ही नहीं महाराज। इसलिए भरत जी ने क्या किया कि जहां मिट्टी का ढेर था वहां तो खड्डा कर दिया, और जहां खड्डे थे वहां मिट्टी का ढेर कर दिया। अब बोले ये काम या कहूँ हाथों ना आवे, काम करो, फसल पकवाने आगी महाराज। तो चिड़िया चुड़कला आवे, कबूतरा आवे, फसल बर्बाद कर जावे। तो काम करो, कबूतरा कबूतरी उड़ावा बातें यानी उबो करना आपको। आजकल खेत में ना उबो करे कहीं के टोट क्यों, कहीं के टोट क्यों, कहीं के ओढ़ को। अरे आप समझ गया, आपकी समझ तो पड़ेगी, जदे कई सारी हो बात। तुम्हारे ऐसा भरत जी ने उबो करना क्यों कि जब चिड़िया आवे तो ताली बजान भगान। और भरत जी हाँ कर दिए, इशारा कर दिए, तो भाई चले गए। अब चिड़िया आवे, झीमने लगे, दाना चुगे, तो इनके मन में विचार एक बार तो आया कि चलो उड़ा देवे। लेकिन फिर ये विचार करे कि अगर ये चिड़िया को मैं उड़ाऊंगा तो चिड़िया किसकी है? राम जी की। खेत किसका है? राम जी का। और मैं किसका हूँ? राम जी का। तो जब खेत राम जी का, चिड़िया राम जी की, खाने वाली राम जी की, तो हम बीच में कौन होते हैं जो महाराज रोके?
तो गीत गाने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर 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 भर। आपने अक्कल न लेनी हो, घर में ताड़ा जाओला मारा माते आवला मारा कहीं खाई। एक सेठ जी कथा होगा बोले आता रोज नियम होगा। एक दिन सेठ जी के कई काम आ गयो, जो सेठ जी बोले यार नियम कुकर तोड़ा, वह मुंह नहीं जाऊं, जो एक काम करो हमारा छोरा न खंदा। सेठ जी वाका छोरा न खंदा। अब सेठ जी छोरा न खंदायो महाराज, छोरो कथा में गयो, कथा हुनी, और कथा में महाराज गौ माता का बारे में, क्योंकि गौ माता हमारी माता है, उसको डंडे से नहीं मारना चाहिए, अगर वो कुछ खावे तो उसे खाने देना चाहिए, खाक लो चारो बगदो कहीं भी वे महाराज, जो गौ माता का लिए निकालना छावे। वह सातरी हूण ने छोरो तो घरे आयो, अगला दिन पिताजी क्योंकि वह अबे तू कुड़े जा, वो हमारे कथा में जाएंगे। अब सेठ जी तो कथा में आ गया, अने वो कुड़े गयो, जो कुड़े गयो जो खेत महीने गऊ पाकरी न वाका महीने गाय वड़ी। अब गाय वड़ी की जो एक तो डंडो लेन दौड़ियो, लेकिन फिर विचार आयो काले महाराज क्योंकि गाय ने डंडाऊ मारनो न छावे, गाय तो माता है, दूध देती है, तो दूध देवे ने गऊ खा जावे तो उनमें कई नुकसान हुए। वो गौ माता जिम हाँ जो उबो भी गयो। सेठ जी आया बोले काले बेंडा की करी रहो, अरे पिताजी कहीं कोई निकाले महाराज कथा में क्यों हो कि गौ हमारी माताओं से मारना नहीं चाहिए। अरे बेंडा कथा की बात कथा में छोड़ना नहीं, खेत पे लावे तो बर्बाद हो जाए, घोड़ा थारा में अक्कल कोई नहीं। तुम्हारे कहने लगे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, सारा खेत लुटा दिया। जब खेत लुटने लग गया, भाई आए, भाइयों ने बोला इसमें तो इतनी भी अक्कल नहीं कि पंछियों को हटा सके, काम करो घर ले चलो इसको। जड़ है, जड़ कहीं का जड़, नाम पड़ गया जड़ भरत, काम न करे तो जड़ी के जड़ तो जड़ भरत नाम पड़ गया। अच्छा किसाना के कार्तिक महीनों ने मास आवे महाराज, चैत महीना में, उसमें फसल पकती है, एक फसल पकती है, दूसरी बोने की तैयारी होती है। जी टेम पे काश्तकार के रोटी खाबा को भी टेम न मिले वाला, रोटी खाबा में टेम गुजार देवे तो फिर फसल खेत में पड़ी रह जावे, हट जावे, बरका आ जावे, धुंजलडो आ जावे, कहीं भी भेजा महाराज, तो बड़ी चिंता होती काश्तकार। तो वे क्यों कि देखो खेत में जब फसल पकेगी तो हम भी जाएंगे, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, एक काम करो जड़ भरत को यूं छोड़ो, ये ध्यान रखेगा। जड़ भरत जी को छोड़ दिया, ये चले गए महाराज। अब जड़ भरत जी के हवाले 4 भाइयों के 2-2 बच्चे, 8 बच्चे, 8 बच्चे, एक को चुप करे तो दूजा रोवे, दूजा चुप करे तो तीजो रोवे, तीजा चुप करे तो चौथो रोवे। अब भरत जी गई क्या परेशान, बोले एक मृगा के कारणे भरत धरी 2 देह, अरे एक मृग के बच्चे के कारण मैंने 2-2 देह धरी, अब इन 8 बच्चों के चक्कर में लगूंगा तो कितनी देह रखनी पड़ेगी। तो क्या करें, और नीच हुए तो दीवार के सारे एक बच्चे को सुलाया, उसके ऊपर दूसरे को, उसके ऊपर तीसरे को, उसके ऊपर चौथे को, सबको एक के ऊपर एक सुला करके पीठ टेक कर जो बैठ गए भगवान का भजन। तो भाभी आई महाराज मेरे छोरे उनको मार डालो महाराज, निकालो इस जड़ को बाहर, यहाँ से पकड़ करके भरत जी, जड़ भरत जी को बाहर निकाला। मार्ग में चलते चलते राजा रघुगण से संवाद होता है, और अनंत आत्मज्ञान रघुगण को श्री भरत जी प्रदान करते हैं। स्थूल्यं कार्शं व्याध्य अधियश्च क्षुत्रज्ञं कलिरिच्छिता जराच निद्रारतिमन्यु हयं शुचो देहेन जातस्य हिमेन शांति। संसार में सब चीज जड़ है, और उन जड़ में चेतन में भी परमात्मा ही निवास करते हैं। ऐसा सुंदर सा उपदेश महाराज जड़ भरत जी ने रघुगण जी को दिया। उनके कंधे पर पुराना जनेब देख करके उनको प्रणाम करते हैं, परमानंद होता है। आगे भवाटवी का वर्णन आता, विष्णुपदी गंगा, गंगा की तो अनंत महिमा है,
दृष्ट्वा जन्म शतं पापं पीत्वा जन्मं शतद्वयं स्नात्वा जन्म सहस्राणि गंगा हन्ति युगे युगे। गंगा की तो महिमा है। अच्छा, गंगा दो है, आपको मालूम है? एक होती भागवती गंगा और एक है भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा कहाँ पर है? हरिद्वार में, जो गंगोत्री से होकर के जो बहती है ना, हमारे हरिद्वार होकर के आती, वो गंगा। और भागवती गंगा जिसमें हम आप सब अभी बैठे हुए हैं, भागवती गंगा, भागवत की गंगा है। अच्छा, वहां गंगा में महाराज बोर्ड लगा होता है कि ज्यादा अंदर गए तो डूब जाओगे और डूब जाओगे तो मर जाओगे। यहाँ क्या बोर्ड लगा? बोले यहाँ ऊपर तैरने वाले को कुछ नहीं मिलता, यहाँ डूबने वाले को गोविंद मिलता है। यहाँ डूब गए तो भव से बेड़ा पार करने वाली गंगा, ये भगवान के मुखमंडल से निकली है और वो भगवान के चरणों से निकली है। तो दोनों गंगा में श्रेष्ठ गंगा भागवती गंगा है। अभूतपूर्व गंगा की महिमा का गान हुआ। भारतवर्ष की महिमा, नरकों का वर्णन होता, अलग अलग प्रकार के नरकों का वर्णन होता है। जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। ये पृथ्वी पर कलिकाल है, ज्यादातर व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में होती है। अस्पताल में होने के कारण वो भगवान का भजन नहीं कर पाता और उसके मन से परमात्मा का नाम नहीं निकल पाता। इसलिए कलयुग का प्रभाव, नरक का प्रभाव अगर देखना है तो वो अस्पताल है। अस्पताल भी तो नरक का नमूना है। यहाँ मौत हुई, भगवान का नाम तो निकला नहीं, कौन परिवार खड़ा है, इधर नलियां लगी है, अब महाराज कहाँ भगवान का भजन करेगा आदमी। पहले मौत घर में हुआ करती थी तो कम से कम घर परिवार के लोग गीता ज्ञान सुनाते थे, रामायण सुनाते थे, गाय को पूछड़ो पकड़ाता, बेन बेटी के कहीं न कहीं दान कराता, हो रुपये दिवाता तो खैर। अब आजकल कहीं कोई सब बंद हो गया। कहाँ अस्पताल में मरबा ला गया, बटे कटे गाय ले जा बदे महीने, बटे कटे गीता हुनावा दे, सब बंद हो गया। ये नरक का नमूना, परमात्मा का नाम न होना ही नरक है। तो नरकों का जब वर्णन किया गया, उन नरकों के वर्णन को सुन करके सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहते, राजन गुरुदेव आपने मुझे नरकों का वर्णन बताया, तो क्या इन नरकों से बचने का भी कोई उपाय है? तो बड़ी सुंदर सी चर्चा आती है अजामिलो उपाख्यान। अजामिल नाम के एक भक्त की चर्चा आती है, जो कान्यकुब्ज ब्राह्मण है और अनंत रूपेण सदव्रती है, स्वयं पाकी है, ब्रह्मनिष्ठ है, भगवान का भजन करने वाला। लेकिन इसने एक बार अपने जीवन काल में किसी स्त्री को परपुरुष के साथ संग करते देख लिया, तो दृष्टि अशुद्ध हो गई और परिणाम यह निकला कि उस स्त्री को इसने अपने घर में ला करके रख लिया, उस वेश्या को अपने घर में ले आया। वेश्या का संग करने से इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सत्कर्म की क्रिया खत्म हो गई, पूजन पाठ खत्म हो गए, दान पुण्य खत्म हो गए, और ये एक डाकू बन करके रहे। चोरी करना, चकारी करना, शराब पीना, मांस भक्षण करना, डकैत करना, काला कफन माथे पर बांध करके, काला टीका लगा करके नगर में घूमता था। डरते थे लोग इससे। एक बार क्या हुआ, संतों की जमात आई गांव में, और संतों की जमात जैसे ही आई तो संतों की जमात ने पूछा गांव के लोगों से कि हमें रुकने की जगह कहीं मिलेगी? तो गांव में खुरापाती लोग होते होते महाराज, खुरापाती लोगों ने अजामिल का घर बता दिया कि उसके जैसा ब्राह्मण से भी कोई नहीं है। उसके आंगन में जब पहुंचे हैं संत महात्मा, तो बड़ा सुंदर आंगन में उन्होंने आसन लगाया, और जैसे ही संत महात्माओं ने आसन लगाया, उनके दिव्य आसन लगते ही भगवान का सिंहासन बैठा है। इतने में अजामिल की पत्नी भवेश्या आई। बोला देखो महाराज, मैं अशुद्ध हूँ, मेरे हाथ का भोजन आपको स्वीकार नहीं होगा, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो सूखी सामग्री दे दे, आप बना के पालो। ठीक है, सूखी सामग्री दी, उनको बना करके भगवान को भोग लगा करके संत महात्मा जी में गए। इतने में अजामिल आ गया, हाथ में खंजर लेकर के, तलवार लेकर के, काला टीका लगा रखा और कफन बांध रखा, काले कपड़े पहने। तो संतों को देख करके आंख बबूला हो गया, अरे दुष्टो भागो यहाँ से। अजामिल की पत्नी आ गई, और पत्नी से तो डरे, पत्नी से तो सबने डर अपना। बाहर ने भले कतरो ही नार बनता हो, लेकिन मैंने तो
देविया का आगे झुकना ही पड़ेगा, न झुके तो मामलो गड़बड़ हो जाए। अटा के ना कह रहे तो दूसरे गांव की तो फिर थे नाराज हो जाओ। ये नाराज हो जाए न थे फूल ने गुप्पा हो जाओ। हाँ ध्यान रहा कुछ गिरजान के महाराज कहीं क्यों हुए नहीं हुए तो भगवान अयामिल अपनी पत्नी से डर गया। पत्नी ने कहा मैंने आसन दिया संतों को रुकने के लिए, भोजन के लिए मैंने कहा। अयामिल के देखो हमारी पत्नी बड़ी भोली है, तुमको रहने के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दी, उठो यहाँ से, अन्य तो तुम सबके सर धड़ से अलग कर दूंगा। अयामिल ने जब ऐसा कहा तो संतों ने कहा देखो अयामिल बात ऐसी है, तुम्हारे घर हमने भोजन जीमा है, अब भोजन जीमने के बाद तो दक्षिणा दी जाती है, तुम दक्षिणा दो। बोले महाराज दक्षिणा यही मोटी चीज है कि ठका झोली झंडा तंबा तुम्बी वणु न लीधा, ठका दंड कमल दंड न लीधा, यही सब मोटी दक्षिणा थे। तू परा जाओ नहीं तो खूब डंडा भरे। सारे संत तो डर करके चले गए, लेकिन एक महात्मा बोले देख अजामिल तेरी भूमि में बैठ करके हमने भगवान का भजन किया है, तो तेरा कल्याण करना तो हमारा फर्ज बनता है। भिक्षा नहीं देता है, दक्षिणा नहीं देता तो कोई बात नहीं, एक काम करना, तेरी पत्नी गर्भवती है, तेरी पत्नी गर्भवती है, इसके गर्भ से एक बालक का जन्म होगा और उस बालक का नाम तू नारायण रख लेना। क्या नाम रखना? नारायण। अजामिल ने कहा हाँ जाओ जाओ रख ले। संत तो चले गए। समय बीता, 9 मास के बाद सुंदर से बालक ने जन्म लिया। अजामिल को बात याद आई और संतों के बताए नाम को उसने रख लिया। अपने बेटे का नाम उसने रखा नारायण। ध्यान रखो अपनी संतान का नाम विचार करके रखिए, सोच समझ करके रखिए, क्योंकि जैसा नाम होगा वैसा काम होगा। आजकल तो नाम रखे पपलू टपलू चपलू, खबर ही नहीं पड़े महाराज कई नाम है। नाम को भी अरत वे जदी तो कई छात पड़े महाराज, कई नाम है जी, कोई सार कोई। अब माता बहना वो छोटी सी गुड़िया वे वाको नाम रखे स्वीटी, चलो ठीक है भैया छोटी है जो स्वीटी बुलावे तो ही हऊ लाग रही। थोड़ी मोटी भी स्कूल भणवा जावे मार साहब बुलावे तो ही हाउ, स्कूल में की सहेलियां बुलावे तो ही ठीक है। धीरे धीरे ब्याह हुए तो पति देवता स्वीटी केन बुलावे तो ही जमे, सासुमाई बुलावे तो ही जमे। धीरे धीरे टेम और निकलियो, छोरा छापरा की माँ बनेगी, दादी बनेगी। अबे तो महाराज आंखों दिखे कोई नहीं, मुंडा में दांत कोई नहीं, ने नाक ने दाढ़ी की नेम छेटी कोई नहीं, काना हुणे देवे कोई नहीं, हाथ में डंडो ले दो महाराज, शरीर की चमड़ी सब लटक गई महाराज। डंडो लेन कुबड़ी कुबड़ी चाले, अब कुबड़ी कुबड़ी चाले ने पीछू कोई आवाज लगावे, अरे ओ स्वीटी भाभा हो लगे। अरे नाम तो नाम जो होना अच्छा नाम है, सुंदर नाम है, जिससे आपके और आपकी संतति का कल्याण हो, ऐसा काम कीजिए, अच्छे नाम रखिए। अजामिल ने नारायण नाम रखा, और जैसे ही नारायण नाम रखा, छोटा था तो प्रेम तो बच्चे से होता ही है, कंधे पर बिठा करके दिन रात नारायण 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 कहता। पत्थर की ठोकर लगी और गिर पड़ा, नारायण दूर जा करके गिरा। यम के पार्षद आए और जैसे ही पास डाला तो देवदूत देव पार्षद नारायण के पार्षद आ गए और यम के पाशों को काट दिया। दोनों के मध्य विवाद हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। और यमराज केवे की से नरक ले जाएंगे, भगवान के पार्षद केवे किए तो साकेत जाएगा। क्यों? इसने मरते मरते नारायण का नाम लिया। तो देवदूत कहते और यम के दूत कहते इसने नारायण का नाम नहीं लिया, इसके बेटे नारायण का नाम लिया है। अच्छा भले इसने अपने बेटे का लिया हो कि बेटी का लिया, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बताओ नारायण नाम किसका है? बोले नारायण तो नारायण का ही नाम है, दूसरे का थोड़ी हो सकता, हम तो उसके जैसे अपने बेटे का नाम रख सकते हैं। तो बोले जब नारायण ही नारायण है तो उनका नाम ही उनका नाम है, तो भले ही इनके बेटे को नारायण कह करके पुकारे कि उनको नारायण कह के पुकारे, बात तो बराबर ही है। हार गए भगवान, सारे देव पार्षद लेकर के भगवान के गोलोक धाम में पधारे और परमात्मा के धाम की प्राप्ति अजामिल को भगवान के नाम से हुई। किस नाम से हुई? नारायण के नाम से। आइए 2 मिनट कीर्तन हम भी नारायण नाम का कर ले। नारायण
पास पहुंचे, भगवान से पूछा, भगवान मैं किस किस को लाऊं और किसको नहीं लाऊं, किस पर मेरा अधिकार है, किसके प्राण लेने पर मेरा अधिकार है। तो भगवान कह रहे हैं किस पर यमराज तुम्हारा शासन नहीं चलता। जिह्वान वक्ति भगवद गुण नामधेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिद एकदापि तानाध्यमस्थितो कृत विष्णु कृतात्म्यम। जिनकी जीव कभी परमात्मा का नाम नहीं लेती, जिनको मेरे पास लाया करो। जो कभी भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं करते, उनको मेरे पास लाया करो। जो भगवान श्री कृष्ण के आगे झुकते नहीं, उनको मेरे पास लेके गए आया करो। जहां कहीं भी भागवत कथा हो रही हो, उसको सुनने नहीं जाते, उनको मेरे पास लेकर के आया करो। जिनका सिर कभी एक बार भी भगवान के चरणों में झुका नहीं, उनको यहाँ लेकर के आना और मैं उनको दंड दे सकता हूँ। और अजामिल जब चीजें सुनने लगा, अजामिल के मन में विचार आया कि मैंने एक बार नारायण का नाम लिया तो मुझ पर इतनी कृपा भगवान की। अनंत कृपा को स्वरूप देख करके आनंद से उसने स्वीकार कर लिया। समय आगे वृत्रासुर की चर्चा आती है। वृत्रासुर के नाम के राक्षस का अंत इंद्र के द्वारा श्री दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाए हुए वज्र से होता है। जब ये मरता है तो इसके भी मन से बहुत अच्छी स्तुति निकलती है। नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजस्यत्वा विरह कांचये। न मैं वैकुंठ चाहता हूँ, न मैं स्वर्ग चाहता हूँ। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो केवल और केवल मुझे परमात्मा की चरणारविंद की भक्ति प्रदान कीजिए। और हे भगवान, जब जब मैं इस धरती पर अवतार लूं, आपके परम वैष्णवों के द्वारा मेरा कल्याण होता रहे, आपके वैष्णवों का संग मुझे प्राप्त होता रहे, परम आनंद के साथ आपकी भक्ति करता रहूं। ऐसी प्रार्थना जब करी महाराज वृत्रासुर ने भगवान से, तो भगवान अनंत कृपा करते हैं वृत्रासुर की। आगे भागवत का सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। सुखदेव स्वामी से परीक्षित जी पूछते हैं, गुरुदेव आपने मुझे इतनी सारी कथाएं सुनाई हैं और सब कथाओं को मैं सुन रहा हूँ, एक बात समझ में नहीं आती। भगवान राक्षसों को तो मारते हैं और देवताओं को तारते हैं, तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या जरूरत भगवान को ऐसा करने की? एक को मारे एक को तारे, जब सभी उन्हीं के हैं तो फिर उनको ऐसे मारने की जरूरत कहाँ आती है? तो गुरुदेव कहते, राजन, ये तो जिसका जैसा रोग होता है ना महाराज, उसको वैसा इलाज चाहिए होता है। एक डॉक्टर साहब ने अपने यहाँ एक नया कंपाउंडर रखा। अब कंपाउंडर रखा, नया आया, थोड़ा तार्किक आदमी बैठा कुर्सी पे। सुबह सुबह डॉक्टर साहब ने क्लिनिक खोला। एक आदमी आया, बोले डॉक्टर साहब हमारे पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने पर्ची पे गोली लिख करके दे दी, बोले ये ले लेना तुम ठीक हो जाओगे। थोड़ी देर बाद एक और आया, बोले डॉक्टर साहब हमारे पेट में भी दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने थोड़ा पेट दबाया तो पता चला पेट में ज़्यादा थोड़ी गैस्ट्रिक परेशानी है और कब्ज की परेशानी। बोले एक काम करो, इंजेक्शन बोतल लगवाओगे जो ठीक हो जाओगे। जो पेट को सही करने की बोतल इंजेक्शन लगा दी, जिससे वो उसको भी आराम हो गया। तीसरा आदमी आया, जो वो आकर के बोलता, डॉक्टर साहब हमारे पेट में बड़ा दर्द है। जब उसकी रिपोर्ट की गई तो उसके पेट में अल्सर की बीमारी, छाले थे। उनको देख करके डॉक्टर ने कहा, देखो बात ऐसी है, तुम्हारा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा।
और कल ही तुम्हारा ऑपरेशन होगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो हम तुमको कल का अपॉइंटमेंट देते हैं। वो मरीज तो चला गया। कंपाउंडर जो था वो बोले डॉक्टर साहब आप मरीजों के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? बोले हमने क्या भेदभाव किया? बोले भेदभाव ये किया कि पहले के पेट में दुख रहा तो गोली देती, दूसरे के पेट में दुखा तो बोतल चढ़ाती, और तीसरा भी पेट दुखने की बीमारी लाए तो सीधा ऑपरेशन पे की दी। अरे बीमारी तो एक ही है। तो बीमारी एक नहीं है, बीमारी सबकी अलग अलग है, और जैसी जिसकी बीमारी उसी प्रकार का इलाज डॉक्टर साहब करते हैं। तो ऐसे ही जो जैसा होता है भगवान उसका इलाज भी वैसे ही करते हैं। तो राक्षसों को मारने का काम नहीं करते हैं, उनको सुधारने के लिए भगवान को ऐसा काम करना पड़ता है। उनको सन्मार्ग पर लगाने के लिए, उनकी गति करने के लिए, उद्धार करने के लिए भगवान को ऐसा करना पड़ता है। सुंदर सी चर्चा। भक्त प्रहलाद, प्रश्न क्या था कि राक्षस को तो मारते हैं और भक्त को तारते हैं। इस बात के ऊपर ही यह प्रसंग आया है। हिरण्याक्ष का वध हुआ, कल की चर्चा में हमने सुना था। हिरण्याक्ष जब मर गया तो उसका भाई हिरण्यकशिपु और उसकी माता और उसकी भाभी तीनों रो रहे हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु अपनी भाभी और अपनी माता को ज्ञान देता है। अरे मैया, अरे भाभी, जन्म मरण तो संसार का चक्र है, जन्मना मरना तो सब संसार है, आप चिंता क्यों करती हैं? अरे कोई मर गया, कोई जन्म गया, ये तो संसार का नियम है, चिंता मत करो और आप निश्चिंत रहिए, कोई कभी नहीं मरता। ये ज्ञान कौन दे रहा है? हिरण्यकश्यप अपनी माता को दे रहा। माता चुप हो गई। भाई का अंतिम संस्कार करके प्रतिज्ञा करता है, मैं हिरण्यकश्यपु प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध न ले लूं तब तक मैं शांति से बैठने वाला। अभी थोड़ी देर पहले ज्ञान दे रहा था, अब इसका ज्ञान पता नहीं कहां मूल खत्म हो गया। ज्ञान कैसे कहा, क्या करूं मैं, बलवान बनूंगा तब होगा, तभी तो काम चलेगा। देवताओं के पास अमृत है और उस अमृत के प्रभाव से वो मरते नहीं, और मैं अगर स्वर्ग पर अधिपत्य करना चाहता हूं तो मुझे भी अमर होना पड़ेगा। और अमरता का वरदान लेने के लिए जंगल में चला है, और जैसे ही जंगल में चला बैठा तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के लिए बैठा ही था कि एक तोता आया और तोते ने इसके शत्रु का नाम ले दिया। जैसे ही शत्रु का नाम लिया, शत्रु कौन? तोता क्या बोला? हरि शरणम, हरि शरणम। और जब हिरण्यकशिपु के शत्रु का नाम लिया महाराज, तो हिरण्यकशिपु उठ करके अपने महल की ओर चल पड़ा। अब है राक्षसी स्वभाव का, कौन पूछे? पत्नी कयाधु ने विचार किया कि इतनी जल्दी तो भगवान आते नहीं महाराज, कल गए और आज आ गए, आखिर बात क्या हुई, कैसे इनका आगमन हुआ? और बिना वरदान के तो ये आ नहीं सकते, इतनी जल्दी वरदान कैसे मिला? अब पूछे तो राक्षस मान लो मार डाले तो क्या करे महाराज? इसलिए आपके ही कई पति देवताओं के राज की बात निकलानी लेवन महाराज, तो एक कयाधु वाली तरकीब अपना। क्या बताती है कयाधु? आज सुंदर श्रृंगार करती है कयाधु, 56 प्रकार का भोजन बनाती है कयाधु, और सटरस व्यंजन थाल में सजा करके अपने पति के लिए लेकर के आती है। और जैसे ही पति के लिए लेकर के आती है, पति को बिठाया और पति को अपने हाथों से जिमाती है। हाथों से जिमाती जिमाती कहती है कि मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं कि मुझे कैसे पति मिले आपके जैसे, जो कितना आनंद और कितना सुख मुझे प्राप्त हुआ है। और मेरे भाग्य की कौन सराहना करे? ब्रह्मा की कलम भी रुक जाए मेरे भाग्य की सराहना करने में, क्योंकि मेरे भाग्य में तो ऐसे पति वर रूप में लिखे हैं जिन्होंने मेरे जीवन को कल्याण कर दिया। हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न हो रहा अपने बड़ी सुन करके। कयाधु ने पूछा, प्रभु कितनी सौभाग्यशाली हूं मैं कि मैं
ब्रह्मा डरते हैं आपसे। हिरण्यकशिपु बोले अरे कयाधु मुझे वरदान नहीं मिला। बोले फिर? अरे कयाधु क्या बताऊं, मैं बैठा तो था तपस्या करने के लिए, जैसे ही आंखें मिची तो मेरे शत्रु का नाम एक तोते ने बोला। शत्रु? आपका शत्रु? अरे जगत में आपका कौन शत्रु हो सकता है? इंद्र आपके घर आकर के पानी भरता है, पवन देवता झाड़ू लगाते हैं, अग्नि देवता दिन रात चूल्हे में बैठे रहते हैं, भट्टी में भोजन बनता है उनसे, और तो और वो नारायण भी डरते हैं आपसे जो क्षीर सागर में सदैव छोते हैं आपके भय से। महाराज सब तो आपसे डरते हैं। कौन आपका शत्रु? अरे कयाधु वही मेरा शत्रु। अरे कौन? अरे वही। कौन? अरे कयाधु मेरा वही शत्रु। कौन? अरे वही नारायण। कयाधु पूछती तोता क्या बोला? हिरण्यकशिपु कहता तोता बोला हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तोता हरि शरणम बोला। कयाधु कहती मेरे पति देव ने आज पहली बार अपने जीवन काल में भगवान का नाम लिया है, और आज तो मैं अपने पति का कल्याण करवा करके रहूं, तो क्या करूं? कयाधु ने निर्णय कर लिया कि कम से कम एक माला तो आज पति देवता से फिर ही लेगा। भोजन जिमाती जिमाती कयाधु केवे स्वामी मेरा ध्यान नहीं था वो तोता क्या बोला था। हिरण्यकशिपु बोले कयाधु हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हाँ प्रभु अब भूलूंगी। झाड़ू लगाते लगाते अब अरे स्वामी मेरा ध्यान झाड़ू के इधर चला गया तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो तोता क्या बोला था? अरे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब नहीं हुई। थोड़ी देर बाद जल पिलाते पिलाते और आज एक माला पूरी करने में है महाराज। और जैसे ही आज हिरण्यकशिपु अपने निज कक्ष में गया, कयाधु भी निज कक्ष में पहुंचती है, और सहवास क्रीड़ा के लिए जब दोनों संग होते हैं उसी समय कयाधु अपने पति से पूछती है कि वो तोता क्या बोला था। हिरण्यकशिपु कहता हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सुनते ही महाराज उसी समय कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद की स्थापना हो गई। भगवान के भक्त की स्थापना। अगले दिन हिरण्यकशिपु तप करने के लिए चला, कयाधु को नारद जी हरण करके लेकर के गए। इंद्र हरण करके लेके गया, नारद जी ने समझाया, वापस अपने आश्रम में लेकर के गए नारद जी, और सत्संग मिला, सुमिरन मिला। गर्भावस्था में कयाधु को भगवान के भजन की प्राप्ति हुई, परमात्मा का नाम संकीर्तन मिला, परम सुख मिला महाराज, परम वैभव प्राप्त। समय बीतने लगा, इधर हिरण्यकशिपु सूख करके कांटा हो गया, हड्डी का ढांचा बन गया महाराज। आज इसके तप के आगे ब्रह्मा का आसन डोलने लगा, डगमगाने लगा। इंद्र घबराया, ब्रह्मदेव ने देखा इसे तो वरदान देना ही चाहिए। चले ब्रह्मदेव वरदान देने के लिए, और जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए अपने हाथ में कमंडलू से जल लेकर के हिरण्यकशिपु के शरीर पर डाला, तो मानो हिरण्यकशिपु अभी घर से आया हो, इस प्रकार का से हो। ब्रह्मदेव के चरणों में प्रणाम करके कहता महाराज आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ, कहिए प्रभु। थोड़ी देर लगाई आपने आने में। हिरण्यकशिपु हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। हिरण्यकशिपु कहता महाराज वरदान तो एक ही चाहिए, अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम खुद ही नहीं है, तुम्हें कहां से कर दे महाराज, और कोई वरदान मांग। बोले बहुत सारे वरदान है। बोले मांग लो जितने मांगने हो। हिरण्यकशिपु अपनी मौत को टालने के लिए सब उपाय करता है,
न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं घर में न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न देव से न दानव से, न घर में न घर के बाहर, और ना ही नारायण ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए किसी महीने में मेरा वध न हो। ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए किसी भी प्रजाति से मेरा वध न हो। ऐसा जब कहा तो भगवान ने ब्रह्मदेव तथास्तु कहे, कहा तथास्तु। जैसे ही तथास्तु भगवान ने कहा, ब्रह्मदेव तो अंतर ध्यान हो गए और आज हिरण्यकश्यप आक्रमण करता स्वर्ग पर भी अधिपत्य कर लिया, देवता त्राहि त्राहि करने लगे और अपनी राजधानी में आकर के जय जयकार होने लगी। सारा नगर जय जयकार कर रहा है और एक घोषणा कर दी कि कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई तप नहीं करेगा, दान पुण्य नहीं करेगा, कथा कीर्तन नहीं होगा, और सब प्रकार से केवल और केवल अगर कुछ होगा तो हिरण्यकशिपु का नाम होगा। जैसे ये बात कही महाराज, सब तरफ त्राही त्राही होने लगा और इस त्राही त्राही में कयाधु को लाया गया। कयाधु के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम प्रहलाद रखा। संलाद, अनुल्लाद, लाद और प्रहलाद, ये 4 पुत्र हुए महाराज। प्रहलाद सबसे छोटे हैं और पिता के मन में इनके प्रति बड़ा प्रेम है, बड़ा सुख आनंद है। धीरे धीरे एक दिन ये जो नगर के लोग बात करते हैं ना, हमारे राज्य के लोग बात करते हैं कि महाराज का बेटा बड़ा अच्छी बात करता है महाराज। तो राजा ने, हिरण्यकश्यप ने विचार किया, तनिक हम भी तो बात करें हमारे बेटे से। बुलाया अपने बेटे को एक दिन और अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके पूछते हैं, बेटा हमने सुना है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, तनिक 2-4 बातें हमें सिखा दे, हमें सुना दे। प्रहलाद जी कहते, बोले पिताजी बात ऐसी है, शास्त्र तो ये कहते हैं अयोग्य व्यक्ति को कभी कोई काम बताना नहीं चाहिए, कोई बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन जिज्ञासु व्यक्ति से कभी भी धर्म की बात छुपानी नहीं चाहिए। तो आप पूछ रहे तो मैं बता देता हूँ। है पिताजी, गृहमंधकूपम नारायणो वतु। पिताजी ये संसार, ये घर, ये परिवार केवल और केवल अंधकूप के बराबर है। जगत में सत्य क्या है? नारायण है। इतना सुनकर के क्रोध आया रे, मेरा बेटा होकर के मेरे शत्रु का नाम लेता है और क्रोध करके जब मारने के लिए दौड़ा, सैनिकों ने रोक दिया। महाराज आपका बच्चा मारा जाएगा, प्रजा में क्या संदेश जाएगा? शुक्राचार्य जी के शिष्य संज्ञा और अमर दोनों इन्हें प्रहलाद जी को लेकर के गुरुकुल चले। गुरुकुल लेकर के चले पढ़ाने के लिए। अब गुरुजी पढ़ावे क्या और ये पढ़े क्या महाराज? गुरुजी शिक्षा देवे तो बोले, बोलो ककड़ी वाला का, खरबूजे वाला खा और गधे वाला बोलो का खा। अरे स्कूल भणवा गया नहीं क्या थे? का खा गा। ठीक ठीक। ककड़ी वाला का, खरबूजे वाला खा और गधे वाला गा। का खा गा। खोल नहीं है। अब ऐसा पढ़ावे प्रहलाद जी बोले ये विद्या हमको समझ में नहीं आवे महाराज। गुरुजी क्या पढ़ावे, प्रहलाद जी क्या पढ़े महाराज? वो बोलते कन्हैया वाला का, खंबे वाला खा और गाय वाला गा। बोलो का खा। धरती बोले यार हमारे गुरुजी हमको पढ़ावे जो इसको पढ़ावे। अब हम जो सीखे वो तो ये सीखता नहीं, ये दूसरा ही सीखता, तो कहां से सीख के आता? क्यों प्रहलाद ये क्या बातें करता है? बोले सत्य यही है, इन्हीं का नाम तो सत्य है, परमात्मा का नाम ही तो सत्य है जगत में, और क्या सत्य हो सकता है? थोड़ा समय निकला। एक बार क्या हुआ,
हिरण्यकशिपु के मन में विचार आया कि भैया हमारा बेटा क्या पढ़ रहा है, जरा पता तो करें। और जैसे ही पता करने के लिए महाराज हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को बुलाया, अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके पूछते, बेटा बोल तू क्या सीख करके आया? बेटा कहता, पिताजी पहले तो मैं अनपढ़ था, तब भी मेरी बात समझ में नहीं आई, अब तो मैं पढ़ा लिखा होकर के आया हूं, अब तो बिल्कुल नहीं आएगी आपको। अरे बोल क्या सीख करके आया है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी अब की बार में 1 नहीं 2 नहीं 9 पाठ सीख करके आया हूं। कौन से 9 पाठ? एक आध पाठ हमें सिखाते महाराज। श्रवणम कीर्तनो विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। प्रथमो भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज देव सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा। सातव मुहिमय सब जग देहा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब छन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। राम नाम जपताम पुतोभ्यम, सर्व पाप शमनेक औषधिम। पश्यताम मम गात्र सन्निधौ, पावको अपि सलिलायते धुना। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन गोस्वामी जी भी करते हैं और भागवत में भी आता है। पिताजी भगवान नारायण का भजन करो सर्व जगत में। अरे भजवा की राखो तीन हरि भक्ति में हो बोली माला माला कुटी चार 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 हरि भजीन उतरो पावे माला माला कुटी जनो चार 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 हरि भजीन उतरो पावे माला के पास है तो उसका बेड़ा पार है, भव सागर से पार। 9 प्रकार की भक्ति में नारायण का नाम सुनकर के हिरण्यकशिपु को क्रोध आया। अरे दुष्ट कहीं के, मेरी संतान होकर के मेरे ही विरुद्ध बगावत करता है। पकड़ करके गोद से फेंक दिया और खड़ग निकाल करके खड़ा हो गया। आज मैं तेरा पद करके जैसे मारने के लिए दौड़े, पहरेदारों ने रोका, महाराज रुकिए, बालक है, आप मारोगे शोभा नहीं दे, हम मार डालेंगे। सैनिक लेकर के चले, पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए। प्रहलाद अब भी समय है, छोड़ दे अपने नारायण का नाम और भज ले तेरे पिता का नाम। प्रहलाद जी कहते हैं, तुम मुझे पहाड़ से नीचे फेंकोगे तो पृथ्वी को आने में देर लगेगी, लेकिन मेरे भगवान को आने में कदापि देर नहीं लगेगी। और पहरेदार फेंक करके चल दिए दरबार में। आए, राजा ने बड़ा स्वागत किया, मेरे शत्रु को मारा है। ओ गले से माला निकाल निकाल करके भेंट करे, माला निकाल निकाल के भेंट करे। इतने में प्रहलाद जी कीर्तन करते करते पीछे से आ गए। बोले, पिताजी आपके सारे कर्मचारी काम चोर हैं, काम पूरा करते नहीं, अधूरा काम छोड़ के आए। अगर पूरा काम देखते ना तो ये भी मेरे साथ कीर्तन करते करते आते। क्यों? पृथ्वी के तल पर पहुंचने से पहले मेरा परमात्मा, मेरा गोविंद कमल के पुष्प के रूप में प्रकट होकर के मुझे अपनी गोद में झेल लेता है। हाथियों से कुचलवाया गया, शराब पिला करके हाथियों को खड़ा किया। और जब हाथियों से कुचलने की बारी आती है तो हाथी प्रहलाद के सामने अपनी सूंड को ऊंचा करके प्रणाम करते हैं। हाथी न कुछ
कारागृह में बंद कर दो इसे, जेल में बंद कर दिया। कयाधु के दूध में जहर मिलाकर के ले गए, प्याले में भर के, जहर पिएगा तो मर जाएगा। अब प्रहलाद जी कटोरा हाथ में लेकर के कहें, अरे गोविंद, हे प्रभु, जगत में तूने कितनी कितनी चीजों को भोग लगाया होगा, 56 प्रकार का भोग तूने जीमा होगा, और लड्डू, रबड़ी, कलाकंद, इमरती, रसगुल्ला, कलाकंद सब तूने जीमे होंगे, लेकिन आज जिस चीज का मैं तुझे भोग लगाऊंगा वो चीज तूने कभी नहीं जीमी होगी। क्यों? मैंने सुना है भगवान कि आपके बैकुंठ में आपकी मैया नहीं है, तो आपने माँ का दूध भी नहीं पिया होगा, तो मेरी माता आपकी माता, आओ और हमारी मैया के दूध का भोग लगा करके माँ के दुग्ध का पान करो। इतना सुना महाराज गोविंद का अधरामृत लगा, जहर तो अंतर ध्यान हो गया, दुग्ध अमृत बन गया, और उस अमृत के प्रभाव से प्रहलाद अनित्य हो, अनित्य भगवान के भजन में, नित्य भगवान के भजन में लग गया, तो भी नहीं मरा। ढूंढा, होलिका आई, ढूंढा नाम है होलिका का, बहन हिरण्यकशिपु की आई, बोले भैया चिंता मत करो, हम जला के भस्म कर देंगे। ब्रह्मा ने हमें ऐसा वस्त्र दिया है जिसको ओढ़ करके हम अग्नि में बैठ जावे तो अग्नि हमें जला नहीं सकती, और हम तो ओढ़ लेंगे वस्त्र, प्रहलाद को उगाड़ा रखेंगे और ये जल के भस्म हो जाएगा। जैसे ये बात कही महाराज, चिता तैयार करी गई लकड़ियों की, ढेर लगाया गया, जिसमें होलिका अपने भतीजे को गोद में लेकर के बैठी। संसार की भुआ तो अपने भतीजे को पुआ खिला दे, नहीं एक ऐसी भुआ महाराज जो जलाने के लिए बैठी है। और जैसे ही अग्नि को प्रज्वलित किया, ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली कि कपड़ा उड़ करके प्रहलाद पर आ गया और धुआं हो गया, धुआं होकर के आकाश में उड़ने लगे। अगले दिन जब प्रातः काल जब श्री महाराज हिरण्यकशिपु जब आए हैं, तो प्रहलाद जी अपने माथे की धूल को झटकार करके जब उठे हैं, तो सारे नगर में उत्सव मनाया गया। उसी उत्सव को होली का उत्सव कहा जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत की यह घटना कि कोई लाख बुरा करे पर वही होता है जो मंजूरे खुदा हो, वही जो राम रच राखा, कर क्यों करी तर्क बड़ा वही शाखा। क्यों व्यर्थ की हम चिंता करें, क्यों व्यर्थ के हम दुखी हों, सब कुछ परमात्मा कर रहा है। और महाराज मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान, बाल नवा का होता रक्षक दया निधान। कि सदा रखो